तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 1950 के संविधान के साथ देश को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के 2 साल बाद इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। एक लंबा सफर संविधान ने भी तय किया है, देश ने भी तय किया है। इसी दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आज उसी संविधान के साए में हम सब आप हक और अधिकारों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज इसीलिए पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर हम बात करें भारत की संविधान सभा की, तो भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही पहले इसके प्रथम सदस्य बने थे। 1925 की बात है। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल भी प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। यह कहा जा सकता है कि पहली बार ये कोशिश की गई और इसीलिए लगातार अगर हम अंतिम सत्र की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 2 महीने बाद संविधान को लागू किया है। 2 महीने बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देश भर में संविधान लागू किया गया। और इसीलिए जोश और उत्साह की बात होती है तो इस आज के दिन दिल्ली में एक विशाल परेड आयोजित होती है और आज हमने कर्तव्य पथ पर देखा कि कैसे भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन हुआ और भारत जैसे जैसे लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है उसका प्रदर्शन आज हमने कर्तव्य पथ पर देखा। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, क्योंकि आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, हम सब हक और अधिकारों के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके लिए एक लंबा सफर रहा है, लंबा संघर्ष रहा है। अगर हम संविधान तैयार करने की बात करें तो संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का जो संविधान है वो लागू हो गया था। सबके हक और अधिकार सुरक्षित हो गए थे। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो लगातार संविधान के साए में हम अपने अधिकारों को सुरक्षित करते आ रहे हैं। और अगर मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ की बात करें तो इसमें कई दिलचस्प चीजें हैं। उसके जो लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम भी मूल प्रति है, संविधान की जो मूल प्रति है उसमें लिखा हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम अंकित है। और क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि हम संविधान लिखे जाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा था कि हम मेहनताने के रूप में 1 भी रुपया नहीं लेंगे, बशर्त ये रहेगी कि हमारा नाम, रायजादा साहब का नाम और उनके दादा का नाम उसमें अंकित हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि वो इस आजादी में, ये इस संविधान उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। और जब भी हम गणराज्य की बात करते हैं तो गणराज्य जो है 2 शब्दों से मिला है। संस्कृत के गण से मिला है। गण का मतलब जनता और राज्य यानी कि रियासत, देश, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया गया है गणतंत्र। शासन तंत्र में वैसे भी सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। और ये गणतंत्र की सबसे बड़ी भूमिका है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूमिका है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। और लगातार इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रणाली है ये जनता द्वारा नियंत्रित इसे प्रणाली लगातार कहा जाता है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूमिका है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति शासन तंत्र पर सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार अगर बात करें तो वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि उसने अपने आप को रिपब्लिक कायम किया गया था। बड़ी वैशाली की अगर बात करते हैं तो भगवान महावीर की हम सभी जानते हैं कि जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए जो वैशाली है एक पवित्र स्थल रहा है। और आज जो लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस और लोअर हाउस की प्रणाली है जो हम संसद में देखते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं, जो सांसद जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ये प्रणाली भी ज्यादातर से अगर देखा जाए तो वैशाली से ही ली गई है, क्योंकि